हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। फाइनली जो है 66वीं बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कब से जो आप इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या रहने वाला है और सिलेबस जो आपका इस एग्ज़ाम के लिए क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी से रिलेटेड पल पल की न्यूज़ पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से इजीली आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 16/9/2020 यानी आज के डेट में ही जो आपका 66वीं बीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका निकाला गया है। तो सिंपली जो आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, सारा कुछ जो है आपका जो है एडवर्टाइजमेंट खुलकर आ जाएगा, जहाँ से मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि क्या क्या जो यहाँ पे बताया गया है बात। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों वैकेंसी और एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो टोटल 14 पोस्टों पर जो ये वैकेंसी निकाला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों, ठीक है। तो एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी के लिए मांगा गया है वो आपका मिनिमम जो मांगा गया है वो 20 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट मांगा गया है जनरल कैटेगरी के लिए वो 37 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात कर ले फीमेल कैंडिडेट्स और अनारक्षित जो आरक्षित कैंडिडेट्स हैं यानी ईबीसी बीसी जो भी कैटेगरी में आते हैं जनरल के अलावा, तो उनका जो एज लिमिट रखा गया है जैसे 20 साल रखा गया है न्यूनतम, ठीक है। और मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो 40 वर्ष रखा गया है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की दोस्तों। तो टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है वो 562 पोस्ट पर जो ये वैकेंसी निकाला गया है, जो कि आपका 14 पोस्ट मिलाकर जो है 565 वैकेंसी निकाली गई है। आप हर पोस्ट की जो है वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। आप ये पूरा देख लेना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता देता हूँ बस। उसके बाद यहाँ पे जो है बिहार के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा दोस्तों। जो बिहार के कैंडिडेट्स है जिस प्रकार से आपका आरक्षण दिया जाता है उसमें भी जो है इसमें भी जो है आपका इस वैकेंसी में भी जो है आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट का आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, उम्र सीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्र सीमा जो आपका काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2020 से जो आपका उम्र सीमा का काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात कर ले दोस्तों शारीरिक क्षमता की। तो देखिए आपका इसमें जो है रनिंग नहीं होता है, ठीक है। बस इसमें जो आपका हाइट मापा जाता है, ठीक है। तो पुरुष के लिए जो हाइट मांगी गई है दोस्तों वो 5 फीट से 5 इंच तक आपका जो है न्यूनतम हाइट होना चाहिए। और छाती की माप जो है बिना फुलाए आपका 32 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मैंडेटरी आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका जो है जितनी वैकेंसी अगर उतने कैंडिडेट्स अगर नहीं आ पाते हैं तो आपकी जो न्यूनतम हाइट है वो 5 फीट 3 इंच कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप जो है 5 फीट 3 इंच तक अगर आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। और छाती का जो माप है वो आपका 31 इंच होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं की जो न्यूनतम ऊंचाई मांगी गई है वो 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। तो ये जो है महिलाओं की हाइट मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं मेगा सूची के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें जो है 2 एग्जाम होता है, एक आपका पीटी एग्जाम होता है और एक आपका जो है मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। पीटी एग्जाम जो लिया जाता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। और मेंस एग्जाम के आधार पर ही जो आपका मेगा सूची तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं शुल्क की दोस्तों। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क रखा गया है वो 600 रुपये रखा गया है, ठीक है। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 150 रुपये जो है रखा गया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद बात कर ले दोस्तों कि महिलाओं के लिए जो कितने रुपए रखा गया है। तो महिलाओं के लिए जो है 150 रुपये रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है वैकेंसी जो है ऑल इंडिया जॉब कैंडिडेट्स के लिए, आप कहीं भी इंडिया से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आप जो है अगर मान लो आप यूपी से हैं तो आप अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो आप जनरल में जो है गिने जाएंगे। उसके बाद बात कर ले दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके 150 अंक के होंगे, ठीक है। कुल 150 अंक होंगे और जो परीक्षा की अवधि रहेगी यानी टाइमिंग रहेगी वो आपका 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर जो
प्रारंभिक परीक्षा में जो आपको सामान्य वर्ग के लिए जो रखा गया है वो 40% रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो रखा गया वो 36.5% रखा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% रखा गया है, आप यहाँ पे जो है सिंपली देख सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, और इस बार जो है ये बड़ा चेंज देखने को मिला है दोस्तों। आपको जो है फॉर्म भरते समय ही जो है अपना ये विषय जो है चुनना होगा, ठीक है। आप विषय का कोड देख लो, टोटल जो है 34 यहाँ पे शायद 34 विषय हैं। आपको जो है फॉर्म भरते समय जो ये कोड डालना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात कर ले दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई की प्रारंभिक जो तिथि रखी गई है, यानी कब से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 28 सितंबर से जो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखी गई है दोस्तों वो 20 अक्टूबर रखा गया है, यानी 20 अक्टूबर से पहले तक जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 28 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच जो है आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको सिलेबस पूरा बता दूंगा दोस्तों। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको सिलेबस पर बनाकर बता दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सारा कुछ बता दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।